हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 20 जुलाई। ठीक है, तो आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट में पीएससी वगैरह, पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, शिक्षाकर्मी भर्ती, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब भारत का कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है जी। और यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो इसको बढ़िया जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट वहाँ पे जो मैं करते रहता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देख ठीक है, एक कृषि पे अनुसंधान केंद्र हमारे भारत का। ठीक है, तो जो है आईसीआर का जो स्थापना दिवस कब मनाया गया? 14 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई। ठीक है जी। 16 जुलाई को जो है आईसीआर की स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है जी। तो आईसीआर की जो स्थापना है 1929 में। ठीक है, 14 जुलाई सन 1929 में जो है इसका फॉर्मेशन इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी। और इसका जो है डायरेक्टर कौन है? हिमांशु जो पाठक इसके डायरेक्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये जो खास करके जो है ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च जो है एजुकेशन और जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे भारत का। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो हाल ही में इस दूरसंचार विभाग के जो बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विनय मोहन, रॉबर्ट जे रवि, संजय मारीवाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जो रवि है, इनको जो है बीएसएनएल भारत जो संचार निगम लिमिटेड के इनको जो है सीएमडी के रूप में इनको जो है नियुक्त किया है रॉबर्ट जे रवि को। ठीक है, और जो है बीएसएनएल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया? 15 सितंबर सन 2000 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। तो ये जो है भारत सरकार के जो है संचार मंत्रालय का एक हिस्सा है, उसके अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो बीएसएनएल आप देख रहे मतलब जो है एयरटेल जियो अगर बहुत रिचार्ज बहुत महंगा होगा, अब देखते हैं बीएसएनएल इसमें क्या कदम उठाती है। बहुत सारे लोग इसका जो है रिचार्ज महंगा होने के कारण यहाँ पे बीएसएनएल में भी जा रही है। ठीक है, इसी के जो सीएमडी के रूप में रॉबर्ट जे रवि को इनको जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई? थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक ठीक है, एक नाथ शिंदे अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ही। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है जी, जिसको हम माया नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक नाथ शिंदे सरकार ने एक महाराष्ट्र में एक जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया है। ठीक है, इसके खास उद्देश्य यही है शहरी क्षेत्रों में जो नक्सलवाद पर जो है लगाम लगाना है। ठीक है, जड़ से ख़त्म करने इसका मेन उद्देश्य है, इसीलिए इस विधेयक को जो है यहाँ पे जो है पास किया गया है। ठीक है, और उसको नक्सलवाद को रोकने के लिए कानून ये जो खास करके यहाँ पे जो है बनाई गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाडला योजना, ठीक है जी, हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना भी जो है लाई गई है। ठीक है, बताया गया था। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत में किया जाएगा। इसका जो ये दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री सम्मेलन, इसका फर्स्ट एडिशन चाइना की राजधानी बीजिंग में 2018 में किया गया था। ये दूसरा है जो आपके सितंबर में, ठीक है, सितंबर में इसका जो आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ये दूसरा सम्मेलन है जो हमारे भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है खास करके इसमें लगभग 35 से जो 36 जैसा और भी यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो कंट्री हो गए यहाँ पे जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, और भारत इसका जो है प्रतिनिधित्व करने वाली है। ठीक है, ये एक तरह खास करके जो है हमारे जो कला और संस्कृति पे जो बेस ये खास करके जो है ये सम्मेलन है। ठीक है, ताकि हमारे संस्कृति को आगे से आगे जो है बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका आयोजन किया जा रही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कोटेश्वर सिंह, आर महादेवन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, दोनों को याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है कोटेश्वर सिंह आर महादेवन को नियुक्त किया गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीश यहाँ पे जो नियुक्त किया गया है। अब ये जो खासकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे जो है 34 हो गई है, ठीक है जी। तो कुल संख्या यहाँ पे 34 हो गई है। तो इसका जो है उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शपथ किन के द्वारा दिलाई है, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये जो है नया जो कि यहाँ पे नियुक्ति को मंजूरी दी है इनके द्वारा, ठीक। कमेंट करके आप बताइएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है, ये कौन थी, लेखिका, गायिका, अभिनेत्री या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है अभिनेत्री है, ठीक है। प्रस्तोता अपर्णा वस्तारी ये जो है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ जो है कन्नड़ भाषा के जो है मशहूर यहाँ पे अभिनेत्री हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। और इनका जो है 57 साल के एज में इनको जो है मतलब जो है तबीयत खराब होने की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। तो ये है अभिनेत्री से कन्नड़ भाषा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सीओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अरुण बंसल, सुमन सिन्हा, अखिल गुप्ता या इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन सिन्हा, ठीक है। तो क्लाइमेट लीडर्स ये जो है खास करके जलवायु गठबंधन है, ठीक है, इसी के सह अध्यक्ष इनको जो है वैश्विक सीओ के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो क्लाइमेट जो लीडर्स होते हैं जलवायु कार्यवाही के लिए जो है वो जो वैश्विक स्तर पे जो है नेताओं के जो है मंच, जिसमें जो है क्लाइमेट के बारे में, जलवायु परिवर्तन पे लेके जो है विभिन्न अलग अलग कार्बन उत्सर्जन और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में इस मुद्दों पे जो है सहयोग बढ़ावा देना है और इस पे जो है जो भी समस्या इनको जो है निपटान करना है, ठीक है। तो इसी क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष सुमन सिन्हा को बनाया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, सिक्किम, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हाल ही में जो मुंबई के दौरा में थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी और शहरी सुरंग परियोजना की नींव इन्होंने रखी। ये जो है टनल जो है, ये टनल जो है ठाणे, ठीक है, मुंबई के अंतर्गत आती है। ठाणे से लेकर बोरीवली के बीच जो है इसको बनाई जाएगी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत बोरीवली और ठाणे के बीच लगभग 16,600 करोड़ रुपए की लागत से ये जो भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का जो है निर्माण किया जाएगा, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में एक वैश्विक सम्मेलन है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये जो है 45 जो है वैज्ञानिक सभा है, ठीक है जी, जिसमें अलग अलग लगभग 60 देश, ठीक, 60 देश इसमें जो है हिस्सा लिए हैं। इसमें जो है अलग अलग देश के जो 3,000, ठीक, 3,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता इसमें जो है शामिल हो गए और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जो है ये जो है सम्मेलन किया जा रहा है, ठीक। और इसका आयोजन दक्षिण कोरिया का जो शहर है बुसान शहर, ठीक है, बुसान शहर में जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जो है ये वैश्विक सम्मेलन है, ठीक है। इसको याद रखिए। दक्षिण कोरिया की अगर बात, दक्षिण कोरिया को है हम साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी आपका जो है साउल, ठीक है, सेउल जो है इसकी जो है कैपिटल है, यहाँ के लार्जेस्ट भी सिटी है, ठीक है जी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यून सक यूल, ठीक है, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। हान डुक सू जो है अभी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, हाल में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, पुणे, जयपुर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी का जो जाना माना शहर मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, यहाँ पे जो है 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है इंदौर शहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पौधारोपण का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम शुरू हो गया है, ठीक है। लगभग 11 लाख पौधे लगा के जो है 24 घंटे में 11 लाख पौधे का रिकॉर्ड बनाया है एमपी का जाना माना शहर इंदौर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखी गई थी, ये पूरा कंप्लीट कर भी लिए हैं, ठीक है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे जो है यहाँ पे पहुँचे हुए थे और यहाँ पे बहुत ही प्रशंसनीय यहाँ पे काम किया है करके यहाँ पे लोगों को भी प्रोत्साहन किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट के लिए पौधा हमारे स्वच्छ
हवा के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी देख रहे हैं, इसके लिए पौधा भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ये एकदम खास करके देखें, बरसाती वो मौसम होता है जिसमें आप ज़्यादा पौधा भी लगा सकते हैं। तो आप खुद भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी, ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे जो है ये 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा के ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है ये जो प्रमाण पत्र, इनको जो है प्रमाण पत्र भी ये जो है प्राप्त हो गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड जो है यहाँ पे स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक कौन है? तो इन्होंने इंटरनेशनल सैंड जो यहाँ पे स्कल्पचर चैंपियनशिप का जो है उन्होंने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। ये जो है रेत के जो है कलाकार है, ठीक है। ये जो इनका जो कलाकारी है, मतलब रेत में मैं पूरी गया था तो यहाँ पे बहुत सारे इनके देखे हूँ, ये ठीक है, रेत के कलाकार है। रेत मतलब बहुत सारे जो है इनके जो है कलाकारी आपको देखने को मिला, यूट्यूब वगैरह में यहाँ पे देखिएगा, रेत से बहुत सारे जो है कलाकारी इनके देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है रेत के कलाकार है सुदर्शन जी। अंतर्राष्ट्रीय जो है मूर्ति कला के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनको जो है हाल ही में, ठीक है जी, इनको जो है इस जो है इंटरनेशनल सैंड जो है स्कल्पचर में चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। और साथ ही साथ इनको जो है गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार इनको जो है मतलब जो है चुना गया है। और जो है 4 से 12 जुलाई को जो है सेंट पीटर्सबर्ग में ये जो है चैंपियनशिप का आयोजन, ये जो है रेत का अंतर्राष्ट्रीय जो है कलाबाजी यहाँ पे आयोजन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, जिसमें 21 मास्टर जो मूर्ति कला ने इसमें भाग लिया था। जिसमें हमारे भारत के जो उड़ीसा के रहने वाले जो नवीन पटनायक होते हैं, सुदर्शन पटनायक, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत हासिल की है, ठीक है। तो ये उपलब्धि नाम को याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उड़ीसा के रहने वाले हैं, एक भारतीय रेत कलाकार हैं, ठीक है। समुद्र के तट पे रेत से जो है कलाकारी आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत के चौथे बड़े जो है नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी इनको जो है किया जा चुका है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। 12वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है ये आपका जो लोक पारंपरिक हरेला पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये खास करके उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक। तो एक तरह का जो है कृषि से संबंधित पर्व है, ठीक है जी। तो कृषि से संबंधित पर्व है, उत्तराखंड में इसको मनाई जाती है यहाँ के लोगों के धूमधाम से, ठीक है जी। उत्तराखंड की बात करूँ, देहरादून, ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी। पुष्कर सिंह जो धामी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया गया है, ठीक है जी। तो एक तकनीक संचालित योजना का अनावरण किया गया है, ये आपका जो है आईआईटी मद्रास चेन्नई के द्वारा, ठीक है। तो ये खास करके जो है नई टेक्नोलॉजी संचालित उपकरणों को उपयोग करके भारत को एक वैश्विक शतरंज पावर हाउस बनाने की योजना पर जो है प्रदर्शन किया गया है। तो ये खास करके जो भारत वैश्विक महाशक्ति बनाने की योजना ये है कि यहाँ पे जो है महासंघों को धोखाधड़ी को चिन्हित करने, ठीक है, जो फ्रॉड वगैरह यहाँ पे होते हैं खेल में, तो इसी के जो बचने के लिए जो है शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है, इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जो है डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। पहले एमपी के मुख्यमंत्री थे, ये आप जो है केंद्रीय मंत्री बन गए, ठीक। इनको कृषि विभाग दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये इनको द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना इन्होंने शुरू किया है, इसका शुभारंभ किया इन्होंने। इस योजना के माध्यम से 5 साल, ठीक है, 5 साल तक ये जो योजना चलेगी, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिकों की टीम फसलों के सभी किस्मों पे जो है शोध करेगी, ठीक है। मतलब कौन सा फसल सही है, कौन जो है किसानों को जो है यहाँ पे जो है कृषि में ज़्यादा लाभ देगा, ऐसा करके रिसर्च करेगी, ठीक है। एक टीम 5 साल तक यहाँ पे चलेगी और ये सभी किस्मों पे जो है शोध करेगी, जिसमें अनाज हो गया, तिलहन, चारा फसलों, गन्ना वगैरह, यहाँ पे लगभग 56 फसल और इसमें 323 किस्मों को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।